दोस्तों स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है गागर में सागर। कौरव और पांडवों का युद्ध समाप्त हुआ। अश्वत्थामा ने विचार किया कि मैं भी पांडवों को कपट से मारूंगा। पांडव जब सो जाएंगे तो मैं उनकी जान ले लूंगा। लेकिन जिसे भगवान रक्षा करे उसे कौन मार सकता है। प्रभु ने सोए हुए पांडवों को जगा दिया और कहा कि मेरे साथ गंगा किनारे चलो। पांडवों ने श्री कृष्ण को मना नहीं किया। द्वारकानाथ जो कहते थे वे वही करते थे। वे कोई प्रश्न नहीं करते थे। पांडवों का प्रभु पर पूर्ण विश्वास था। पांडवों को लेकर श्री कृष्ण गंगा के किनारे आए। प्रभु के कहने पर द्रौपदी के पुत्र नहीं आए। बालक बुद्धि है ना। वे बोले कि आपको तो नींद नहीं आती, हमको तो नींद आती है। आपको जाना है तो जाइए। परिणाम यह हुआ कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पांचों पुत्र को मार दिया। दोस्तों हुआ यूं, दुर्योधन अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। तब अर्धरात्रि के समय अश्वत्थामा उसके पास आया। वहां दुर्योधन अपनी गदा घुमा रहा था ताकि गिद्ध और जंगली जानवर उसको आके खा न सकें। तब गुरुपुत्र के वहां पहुंचते ही दुर्योधन ने कहा, तुम तो सर्वदा अमर हो, तुम्हें कोई मार नहीं सकता। इसलिए हमारा कहना कीजिए और पांडवों को मारकर संसार में यश लीजिए। तब अश्वत्थामा ने क्रुद्ध होकर दुर्योधन से कहा, मैं पांडवों को मारकर उनका सिर अभी आपके सामने लाकर दिखलाऊंगा। ऐसा कहकर वह वहां आया जहां कृपाचार्य और कृतवर्मा थे। उसने उनसे कहा, यह देखो दुर्योधन ने मुझे राजा बना दिया। आप दोनों व्यक्ति मेरी सहायता कीजिए और अब पांडवों को मारकर राज्य कीजिए। तब एक वृक्ष के नीचे तीनों ऐसा सोच ही रहे थे। तब उन्होंने देखा कि एक उल्लू बहुत से कौओं को मार रहा था। अश्वत्थामा ने उनसे कहा, यह तुम अपनी आंखों से देख लो कि शत्रु की शक्ति को समाप्त करने का रात्रि का समय सबसे अच्छा होता है। इसी कारण अब तुरंत यहाँ से चलो। दिन हो जाने पर हम पांडवों को नहीं मार सकेंगे। यह कहकर तीनों वहां से चल दिए। पांडवों के शिविर के पास वो देखते हैं कि शंकर जी स्वयं द्वार पर खड़े हैं और उनका त्रिशूल गढ़ के चारों ओर रक्षा कर रहा है। तब कृतवर्मा विचार कर अश्वत्थामा से बोले कि कहाँ जाते हो, सामने स्वयं शंकर जी खड़े हैं। तब उसने कहा, जब तक आप हमारे रक्षो तब तक मैं उनके निकट जा सकता हूँ। ऐसा कहकर अश्वत्थामा शंकर जी के समीप आ गया। प्रणाम करके गलनाद कर दिया। तब कृपालु शंकर जी ने कहा, अश्वत्थामा तू बड़ा ज्ञानी है, वर मांग। अश्वत्थामा ने कहा, मुझे भीतर जाने दीजिए। इस प्रकार अश्वत्थामा शिव जी के पास आया और पांडव शिविर में प्रवेश करना चाहा। पर शिवजी ने कहा, कृष्ण की रचना को समझते हुए इस मार्ग से तो तुम अंदर जा नहीं पाओगे, किंतु यह जो किलेबंदी इसे लांघकर तुम अंदर जा सकते हो। तब अश्वत्थामा ने कहा, आपका त्रिशूल तो चारों ओर चक्कर काट रहा है, वह मुझे जाने कैसे देगा। तब शिवजी ने अपनी झोली से भस्म निकाल कर दिया और कहा कि जाओ, त्रिशूल से तुम रक्षित हुए। तब शिवजी को प्रणाम कर अश्वत्थामा तुरंत वहां से चला गया और गढ़ को लांघकर अंदर घुस गया। अश्वत्थामा सबसे पहले वहां गया जहां धृष्टद्युम्न सो रहा था। वह कूदकर उसकी छाती पर चढ़ बैठा जैसे कि कोई बहेलिये ने पक्षी को पकड़ा हो और शीघ्र ही तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दी। उसने देखा कि बगल के बिस्तर पर पांडवों के 5 पुत्र सोए हैं। उसने उन्हें पांडव ही समझा और तलवार के एक ही वार से उन सबकी गर्दन उखाड़ दी। पांचों के सिर को केस सहित बाएं हाथ में पकड़कर वो उठा लिया। उसी समय वहां पर सोई हुई दासियां चिल्लाने लगी और हाहाकार करके पुकारने लगी। गढ़ के अंदर अश्वत्थामा ने नरसंहार मचा दिया और जो बाहर निकले उसे कृतवर्मा ने मार दिया। इस प्रकार भारत संग्राम से जो वीर बच गए थे वो इस रात्रि युद्ध में मार डाले गए। तब द्रोणपुत्र गढ़ से बाहर निकल कर आया और कृपाचार्य और कृतवर्मा को देखा। उसने कहा, यह देखो हमने पांडवों को मार गिराया, हमने सब ठीक कर दिया। अब चलो इस सिर को राजा दुर्योधन को दिखला दें। तीनों दुर्योधन के पास चले गए। वहां पहुंचकर अश्वत्थामा ने कहा, मैंने पांचों पांडवों को मार डाला। दुर्योधन ने हर्षित होकर कहा, अश्वत्थामा तुमने मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण की। फिर अश्वत्थामा ने उन पांचों के सिरों को दुर्योधन के सामने रख दिया। अपनी मुकुट की ज्योति से वो उन्हें देखने लगा और पहचान करने लगा। दुर्योधन ने अपने नेत्रों से देखा तो वे 5 भाइयों के पुत्र थे। तब विस्मत होकर दुर्योधन ने अश्वत्थामा से यह वचन, अरे तुमने क्यों इन बालकों का वध कर दिया? अरे हत्यारे, तूने तो वंश को ही नष्ट कर दिया। इतना कहकर हृदय से दुखी दुर्योधन चुप हो गया और उसने अपने प्राण त्याग दिए। तब द्रोणी को यह सोचकर भयभीत हो गया कि हमने अर्जुन और भीमसेन को तो मारा नहीं और द्रौपदी के इन 5 पुत्रों को मार डाला। जब इस पर कृतवर्मा ने ध्यान दिया तो वह तुरंत ही द्वारिकापुरी को चला गया। फिर तो अश्वत्थामा बड़ी शीघ्रता से उत्तराखंड को चला गया जहां नारायण का स्थान है। उधर जब प्रातःकाल सूर्य उदय हुआ तब पांडवों को साथ लिए श्री कृष्ण वहां आए तो देखा कि सारी सेना मर गई है और पांचों पुत्र भी मर गए हैं। तब जिस मार्ग से अश्वत्थामा भाग रहा था उसी मार्ग पर श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को हाँका। तब आते हुए रथ की गड़गड़ाहट के शब्दों को सुनकर अश्वत्थामा उधर पहुंचा। तब अर्जुन ने कहा, अरे हत्यारे, मेरे सोते हुए पांचों पुत्र को मारकर कहां भागा जा रहा है? यह सुनकर अश्वत्थामा ने जान लिया कि अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है। फिर तो जिस बाण का भेद अर्जुन भी नहीं जानते थे उसने उसी प्रबल श्रृंगी बाण को लिया और मंत्र से अभिमंत्रित करके उसे छोड़ने के लिए धनुष की प्रत्यंचा पर रख दिया। उसने सोचा कि अर्जुन सहित आज पांडवों का वंश ही खत्म कर दूंगा। तब उसने हाँक देकर उस बाण को छोड़ा तो आकाश से लेकर पृथ्वी तक अग्नि से पाट दिया। वह बाण अपने तेज से ऐसा छूटा जैसे कि प्रलय की अग्नि दौड़ रही हो। उसे देख अर्जुन ने आश्चर्य किया और कहा श्री कृष्ण जी से इस प्रकार, हे मधुसूदन, यह कौन सा बाण है? इसका भेद तो मुझे भी समझ नहीं पड़ता। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम इस बाण को नहीं जानते। आचार्य द्रोण ने इस बाण को तुम्हें वंचित रखा और अश्वत्थामा को अपना पुत्र जानकर यह बाण उसे दे दिया था। इसी श्रृंगी बाण को उसने छोड़ा है। इसका भय तीनों लोग मानते हैं। इतना कहकर श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से कहा कि तुम दौड़ो और जाकर पांडु वंश की रक्षा करो, अर्थात उत्तरा के गर्भ की रक्षा करो। सुदर्शन चक्र जाकर सुभद्रा के गर्भ की रक्षा करने लगा।
तब अर्जुन ने 7 बाण मारकर उसे रोकना चाहा, पर वह उसमें असफल रहा। उस बाण के तेज से श्री कृष्ण सहित पांडवों के शरीर जलने लगे। तब रथ पर से श्री कृष्ण उतर गए और पांडवों ने भी उतरकर उसे नमस्कार किया और भगवान ने उसके आगे अपना शरीर फैला दिया। इससे वह महाभार उनके पेट में चला गया। इस प्रकार युधिष्ठिर सहित पांडवों की रक्षा श्री कृष्ण ने की और उधर उत्तरा के घर में भी परीक्षित की भी रक्षा उसने की। तब अर्जुन ने क्रुद्ध हो नागपाशा से अश्वत्थामा को बांध लिया। तब श्री कृष्ण ने रथ में उसे डाल दिया और तुरंत वहां आए जहां द्रौपदी विलाप कर रही थी। तब अर्जुन ने आकर अश्वत्थामा को द्रौपदी के आगे ला खड़ा किया। उसके केश खुले हुए थे और शरीर बंधन से जकड़ा हुआ था। अश्वत्थामा के शरीर से भय के मारे पसीना छूट रहा था और वह सर झुकाए नीचे की ओर देख रहा था। द्रौपदी दौड़ी दौड़ी आई, अश्वत्थामा को वंदन करती हैं और अर्जुन से कहती हैं कि मेरे आंगन में ब्राह्मण का अपमान मत करो। अपने 5 पुत्रों की हत्या करने वाला का द्रौपदी वंदन करती हैं। यह कोई साधारण औरत नहीं थी। 5 पुत्रों को मारने वाला आंगन में आया है, लेकिन वह ब्राह्मण है, इसलिए उसे प्रणाम करती हैं। द्रौपदी ने कहा, उन्हें छोड़ दो, उन्हें मत मारो, वे गुरु पुत्र हैं। जो विद्या गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को नहीं दी वह आपको दी है, यह आप कैसे भूल सकते हैं। अर्जुन को कहा कि उनको मार भी दोगे तो मेरे 5 पुत्र वापस नहीं आएंगे, परंतु अश्वत्थामा को मारने से उनकी माता गौतमी को बहुत ज़्यादा दुख होगा। मैं अभी साधवा हूँ। अश्वत्थामा की माता विधवा हैं। वह पति की मृत्यु के बाद पुत्र के सहारे पर जीती है। जब तक वह रोएगी मैं देख नहीं सकूंगी। तब भीम अर्जुन से कहते हैं, ऐसे बाल हत्यारे पर दया होती है क्या? तुम्हारी प्रतिज्ञा कहाँ गई? पर द्रौपदी बार बार कहती है कि मारना नहीं। अब अर्जुन सोच में पड़ गए। श्री कृष्ण ने आज्ञा दी कि द्रौपदी जो कह रही है वह ठीक कह रही हैं। द्रौपदी के दिल में दया है। भीमसेन जी कहते हैं कि ऐसी मनुस्मृति में कहा गया है कि आतताई को मारने पर पाप नहीं लगता। श्री कृष्ण भी मनुस्मृति का मान रखकर उत्तर देते हैं कि ब्राह्मण का अपमान भी उसकी मृत्यु के समान है। अतः अश्वत्थामा को मारने की जरूरत नहीं है, उसका अपमान कर निकाल दो बस। अश्वत्थामा का मस्तक नहीं कटा, परंतु उसके माथे पर जो सिद्ध मणि थी वह निकाल ली गई। अश्वत्थामा तेजहीन हो गया। भीमसेन ने भी सोचा कि उसको अब मारने की जरूरत नहीं है। अपमान तो मरण से भी ज्यादा मायने रखता है। अपमान प्रतिक्षण मरने के बराबर है। अश्वत्थामा ने सोचा कि इससे ज्यादा मुझे मार ही दिया होता तो अच्छा होता। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल गागर में सागर को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आगे भी ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।